हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है पाचन तंत्र से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला है मानव में पित्त का स्राव होता है, तो यह होता है यकृत में। अगला वायु का स्रोत होता है, तो यह होता है जिगर से। अगला निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, तो यह होती है खरगोश। अगला दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान हो जाता है, तो यह हो जाता है 5.5। ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रसवेदी अभिग्राहक। अगला निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो यह होता है ट्रिप्सिन। अगला मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, तो यह है यकृत का। अगला मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो यह है यकृत। अगला निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो यह वसा। अगला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुनः पाचन कहाँ होता है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। अगला एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमेन एक ही जाति के जानवरों के वार्ता पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो यह विटामिन डी का। अगला विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह होता है रिकेटस। अगला केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन बी का। अगला उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, विटामिन के कारण। अगला प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा बीमारी होती है, तो यह होती है रिकेटस। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है, विटामिन के। अगला निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है, तो यह होती है विटामिन डी की कमी से। अगला पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है, तो यह है मानव अपशिष्ट से संदूषण। अगला पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है HCl। अगला हमारा दंत वलय किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से। अगला दांत का एनामेल किससे बना है, तो यह है कैल्शियम फास्फेट से। अगला मेटाबॉलिज्म संबंधित है, यह संबंधित है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय से। तीनों सही है। अगला शरीर के किस भाग में पित्त का रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है, तो यह होता है यकृत में। अगला कौन सा पदार्थ पित्ताशय से संग्रहित और संद्रित होता है, तो यह होता है पित्त। अगला किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है, यह कहलाता है एंडोस्कोप। अगला पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, तो यह मापा जाता है कैलोरी में। अगला मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, तो यह हो सकता है जिगर। अगला मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वॉइस बॉक्स। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा हृदय। अगला निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं,
तो यह पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए मछली में। अगला, डिओडेनम का भाग है तो यह है छोटी आंत का। अगला, मानव जीभ में औसत कितना स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है तो यह होती है 2000 से 8000 तक। अगला, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्रा तक कितना मीटर लंबा होता है तो यह होता है 9 मीटर तक। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है तो यह हो जाएगा यह एक अजैविक पदार्थ है। अगला, किस प्रतिक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है तो अंतराग्रहण के कारण। अगला, भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण को गति कहा जाता है तो इसे कहा जाता है कर्माकुचन। अगला, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है तो यह हो जाएगा वायु कोशिका। अगला, लार में एंजाइम होता है तो यह होता है ई माइलेज। अगला, एंजाइम टाइलिन पाया जाता है लार में। अगला है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। अगला, पित्त के कार्य को कहा जाता है वायसीकरण। अगला, अग्नायसी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन एसिड में परिवर्तित करता है तो यह करता है ट्रिप्सिन में। अगला है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है तो यह होती है वसा का वायसीकरण करना। अगला, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है तो यह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है, भोजन के पाचन की प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं तो यह हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यक होती है सेलुलोज। अगला, मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है तो यह है ग्रसनी। अगला, यकृत कार्य करता है तो यह कार्य करता है पाचन का। अगला, डैश में मांसपेशियों को लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है गर्भाशय से। अगला, गले में उपस्थित के छल्ले मौजूद होते हैं। अगला, लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है तो यह होता है ई माइलेज। अगला, मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्रोत होता है तो यह होता है यकृत से। अगला, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो यह होता है छोटी आंत में। अगला, एंजाइम क्या है तो एंजाइम प्रोटीन है। अगला, निम्नलिखित कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है तो यह करता है जाइमेज। अगला, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो यह है एंजाइम। अगला, निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति यकृत कार्य है तो यह है ऑप्शन नंबर बी यूरिया का। अगला, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है तो यह होती है पेप्सिन के कारण। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करता है तो यह कार्य करता है यूरिया। अगला है, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है तो यह होती है लाइपेज के। अगला है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है तो यह है पेप्सिन। अगला है, कथन हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुधांत्र में होता है। कथन अगला, अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुधांत्र में जोड़ा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी
एक गलत है परंतु आर सही है। अगला है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो यह है ट्रिप्सिन। अगला है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है, तो यह है इमाइलेज। अगला मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है, तो यह होती है मुख से। अगला दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो यह है रेनिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यह जमा करता है ऑप्शन नंबर डी यकृत में। अगला पित्त जमा होता है, तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगला है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो यह कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। अगला मानव शरीर में पुच्छा कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो यह होता है बृहदंत्र में। अगला मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही हस्रवान क्रम में है, इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र, माध्यंत्र और ग्रहणी। अगला निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो यह करता है पनीर। अगला मनुष्य के जीवन काल में कितने दंत 2 बार विकसित होते हैं, तो यह होते हैं 20। अगला